एपिसोड 7 स्टार्ट होता है फुल टेंशन के साथ। सांगुंग सिक्योरिटी को डिस्ट्रैक्ट करता है इधर उधर बातें और मूवमेंट से, जबकि हो इन चुपके से वोल्ट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ युनमी अन्ना के आदमियों को अंदर ले आती है और फिर क्या, अन्ना के आदमी और गिम्हे बैंक की सिक्योरिटी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पूरा केओस। थोड़ी देर बाद हो इन, युनमी और सांगुक वॉल्ट में रीग्रुप करते हैं, लेकिन सरप्राइज वहाँ पहले से ही सोयुन, नथन और उसके आदमी खड़े होते हैं। मतलब सीधा बॉस फाइट। हो इन सिचुएशन समझ जाता है और सांगुक को धक्का देकर नेक्स्ट रूम में भेज देता है। वहाँ सांगुक देखता है कि रूम पूरा वोंदो के पैसों से भरा हुआ है। अब यहाँ लॉजिक सिंपल है, पैसा इज इक्वल्स टू पावर एक्टिवेटेड। सांगुक उस पैसे को यूज करके नथन के आदमियों और सोयुन से अकेला फाइट करता है, जबकि हो इन और युनमी सेफली निकल जाते हैं। एंड में सिर्फ नथन खड़ा रह जाता है, लेकिन जैसे ही सांगुक उस तक पहुंचने वाला होता है, नथन की पावर सांगुक को फ्रीज कर देती है। नेक्स्ट सेकंड सांगुक बेहोश हो जाता है। जब आँख खुलती है वो डिटेक्टिव हुआंग की कार में होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि अब सांगुक की पावर काम ही नहीं कर रही, क्योंकि वो बहुत देर से दूसरों के पैसों से पावर यूज कर रहा था। हुआंग उसे कामली एडवाइस देता है कि अब और ज्यादा ट्रबल में ना पड़े। सांगुक नथन के प्लान के बारे में बताने की कोशिश करता है कि वो पिल्स बेचने वाला है जो टेम्पररी सुपर पावर्स देती हैं, लेकिन हुआंग बोलता है कि दुनिया में बुरे लोग हमेशा से बुरे काम करते आए हैं और हर चीज को ठीक करना सांगुक का काम नहीं। जब सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, अन्ना वापस आती है और एम्प्यूल्स अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन ज्यादा खुशी ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि जोंगजा और उसके आदमी आकर अन्ना को ओवर पावर कर देते हैं और वोल्ट के पास वाले एक और रूम को तोड़ना शुरू कर देते हैं। उधर सांगुक अपने फादर दोंगी के पास रैंड करता है। वो कहता है कि ये फाइट बेकार है क्योंकि गेम पहले से ही रिजिड है। दोंगी आराम से समझाता है कि उन्होंने कभी पैसे के लिए फाइट नहीं की। वो कहता है कि जब सांगुक समझ जाएगा कि पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, उसकी पावर वापस आ जाएगी। फिर वो सांगुक को उसका बचपन का पिगी बैंक वापस देता है जो उसने मजबूरी में तोड़ दिया था। दूसरी तरफ वोंदो फुल गुस्से में होता है क्योंकि नथन सांगुक को पकड़ नहीं सका। वो नथन का टिकट कंट्री से बाहर बुक कर देता है, लेकिन तभी जोंगजा एंट्री मारती है और बताती है कि उसने गिम्हे बैंक से एक लेजर निकाल लिया है। उस लेजर में लिखा होता है कि वोंदो के बाप ने अपनी एम्पायर शुरू करने के लिए जोंगजा के बाप से पैसा उधार लिया था। जोंगजा अपना पैसा वापस मांगती है और बैंक में रखा सारा पैसा ले लेती है। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए नथन मिनसुक को किडनैप कर लेता है और थ्रेटन करता है कि अगर सांगुक ने बात ना मानी तो वो मिनसुक को मार देगा। लेकिन मिनसुक डरने के बजाय सांगुक को हाइप करती है, उस पर यकीन रखती है, जो नथन को और ज्यादा इरिटेट कर देता है। पुलिस स्टेशन में हुआंग अपनी हमेशा वाली टूटी हुई गाड़ी को देखता है। वो सांगुक के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि जब कोप्स बैंक पहुंचे थे, सांगुक पहले ही बेहोश था। हुआंग अपने कोलीग्स को कहता है कि सांगुक ने कोई जुर्म नहीं किया और ये के वक्त पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कहीं और सोयुन सांगुक के पास आती है और टेस्ट ऑफर करती है। वो कहती है कि अगर सांगुक उसे बगैर पावर के हरा दे तो वो मिनसुक तक ले जाएगी, लेकिन सांगुक की पावर अभी भी वापस नहीं आई होती और सोयुन उसे आसानी से बीट कर देती है। लास्ट मोमेंट पर युनमी और होइन आकर सोयुन को नॉकआउट कर देते हैं। होइन बताता है कि मिनसुक ब्योमहा लॉजिस्टिक में बंद है, लेकिन वो जगह पूरी फोर्ट्रेस जैसी है और बिना प्लेन के जाना सुसाइड है। लेकिन सांगुक वेट करने से मना कर देता है क्योंकि वो मिनसुक की जान रिस्क में नहीं डाल सकता। अगला दिन सांगुक अकेला ब्योमहा लॉजिस्टिक पहुंचता है। अब वो फाइनली अपने बाप की बात समझ चुका होता है कि किसी को प्रोटेक्ट करना और किसी चीज के लिए खड़े होना पैसे से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसी रियलाइजेशन के साथ सांगुक बिल्डिंग की छत से सीधा जंप कर देता है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।